हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जैकोबियन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ u v w आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए पावर 3 प्लस एक्स माइनस बी होल पावर 3 प्लस एक्स माइनस सी होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल ए बी सी। मतलब ये जैकोबियन हमें फाइंड करना है और जो हमें दे रखा है वो क्या है कि इस इक्वेशन के रूट्स यू वी डब्ल्यू हैं। इस क्वेश्चन में कोई फंक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसे नोट कर लेंगे। गिवन दैट x माइनस ए होल पावर 3 प्लस एक्स माइनस बी होल पावर 3 प्लस एक्स माइनस सी होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो होल पावर 3 है इन सभी को ओपन कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बी प्लस 3x बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर सी प्लस 3xc स्क्वायर माइनस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए इस इक्वेशन में एक्स क्यूब 3 जगह पर दिखाई दे रहा है तो सबको हम ऐड करके लिखेंगे 3x क्यूब, ठीक। उसके बाद एक्स स्क्वायर भी 3 जगह पर है तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3a प्लस 3b प्लस 3c। एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर x की भी 3 टर्म्स हैं, ठीक। तो हम x कॉमन लेंगे, हमें क्या मिलेगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर x। उसके बाद वो टर्म जिसमें x नहीं है उसे लिखेंगे माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं और इसमें पहले से ही 3 प्रेजेंट है तो कंप्लीट इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा x टू दी पावर 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन आ गई है इससे हम रूट्स फाइंड करेंगे और उसके लिए रूट्स का एक रूल होता है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स में एक रिलेशन आ जाएगा। कैसे फाइंड होता है वो, अगर रूट्स हमारे पास हैं यू वी डब्ल्यू, सिंस यू वी डब्ल्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। अगर इस इक्वेशन के रूट्स u v w हैं तो रिलेशन क्या बनेगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो हमें मिल जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन आ गया। उसके बाद सेकेंड रिलेशन क्या बनता है यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। ये कितना होगा, ये होगा x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड रिलेशन क्या आता है
थर्ड रिलेशन होगा यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि -1/3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ से हमें ये तीन फंक्शन मिल गए जिससे हमें ये जैकोबियन फाइंड करना है। अब इन फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि यू वी डब्ल्यू को आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये तीनों फंक्शन कैसे हो गए? इम्प्लीसिट फंक्शन। और इम्प्लीसिट फंक्शन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि हम फंक्शन लेट कर लेते हैं जो कि यू वी डब्ल्यू और ए बी सी का होगा। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे, लेट F1 यू वी डब्ल्यू ए बी सी। ये फंक्शन अगर यहां से निकालेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लेकर जाएंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लेकर जाएंगे सभी फंक्शन में। ऐसा नहीं करना है कि एक फंक्शन में तो आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले गए और दूसरे वाले फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड को राइट में ले गए, तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये टर्म निगेटिव है और ये टर्म भी निगेटिव है, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूं। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन F2 कितना आ जाएगा, जो कि ए बी सी और यू वी डब्ल्यू सभी का फंक्शन होगा, वो यहां से निकालेंगे। हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट में नोट किया था, तो यहां भी राइट हैंड साइड लेफ्ट में नोट की जाएगी, तो आ जाएगा यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमारे को थर्ड फंक्शन नोट करना है, यू वी डब्ल्यू ए बी सी। ये फंक्शन क्या बन जाएगा, यू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में लिखे हैं और ये टर्म जब इधर जाएगी तो प्लस 1/3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब हम F1, F2, F3 को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे u v w a b c सभी के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट F1, F2, F3 पार्शली विद रेस्पेक्ट टू u v w एंड a b c। तो जब हम F1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर देखिए u के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है और u के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं वो सब कांस्टेंट माने जाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। इसी टाइप से डेल F1 अपॉन डेल v कितना आ जाएगा, 1। डेल F1 अपॉन डेल w ये भी 1 आ जाएगा। डेल F1 अपॉन डेल a इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। डेल F1 अपॉन डेल B इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। डेल F1 अपॉन डेल C इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी भी वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट नहीं है और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट माने जाएंगे जिनका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं F2 की। तो F2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ देखिए u और v दो टर्म है, यहाँ पर भी u और w है, तो दो जगह से हमें आंसर मिलेगा। यहाँ से तो मिल जाएगा हमें v और यहाँ से हमें मिलेगा w। इसके अलावा यहाँ पर भी u नहीं है और इनमें भी u नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है केवल। ठीक, तो हमारा डेल F2 अपॉन डेल u की वैल्यू हो गई v प्लस w। डेल F2 अपॉन डेल v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v भी दो जगह पर है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा u प्लस w। उसके बाद F2 को जब हम w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो w भी हमें दो जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ से आंसर आएगा v प्लस u। उसके बाद F2 को जब हम a के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा
बाकी कहीं पर भी a नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में 2a। ठीक, उसके बाद हम f2 को डिफरेंशिएट करेंगे b के रेस्पेक्ट में, तब हमें आंसर मिलेगा -2b, और f2 को अगर हम c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर होगा 2c। अब हम f3 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डेल f3 अपॉन डेल u की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो सिर्फ यहाँ से आएगी। ठीक है, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो v और w कोफिशिएंट हो गए, उन्हें नोट कर दिया। u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसलिए हम उसे लिखेंगे नहीं। डेल f3 अपॉन डेल v अगर हम फाइंड करेंगे तो uw आ जाएगा। डेल f3 अपॉन डेल w अगर हम फाइंड करेंगे तो uv आ जाएगा। डेल f3 अपॉन डेल a की वैल्यू देखिए ध्यान से, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर। यहाँ से जब हम f3 को डिफरेंशिएट करेंगे b के रेस्पेक्ट में तो b स्क्वायर आ जाएगा, और f3 को डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं c के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा c स्क्वायर। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट भी कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद अब हमें फाइंड करना है जैकोबियन। तो आप एक काम करिए, यहाँ से मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक, ये जो 6 वैल्यूज़ हैं इनसे फर्स्ट जैकोबियन फाइंड होगा और इनसे सेकंड जैकोबियन फाइंड होगा। देखिए कौन कौन से जैकोबियन हम फाइंड करेंगे। तो हमारा पहला जैकोबियन हो जाएगा डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल u v w। अब इस जैकोबियन में की जो डेफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट बनेगी, और डिटर्मिनेंट में जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिखे जाते हैं वो ये वाले होंगे। ठीक, तो इनकी सबकी वैल्यू हम नोट कर देते हैं 1 1 1 v प्लस डब्लू, u प्लस डब्लू एंड v प्लस u, v w u w एंड u v। अब आप देखिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो हमें जो डिटर्मिनेंट मिल जाएगी उसमें फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा 1 v प्लस डब्लू एंड वी डब्लू। ठीक, उसके बाद जब हम सेकेंड कॉलम लिखेंगे तो उसमें C2 में से C1 माइनस करके लिखेंगे। 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो W कैंसिल हो जाएगा, बचेगा U माइनस V। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो W कॉमन हो जाएगा और बचेगा U माइनस V। W U माइनस V। यहाँ पर देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और जब इससे हम इसको माइनस करेंगे तो v से v कैंसिल, u माइनस डब्लू बचेगा, u माइनस डब्लू। यहाँ पर देखिए v कॉमन हो जाएगा और बचेगा u माइनस डब्लू। तो अब आप देख सकते हैं सेकेंड कॉलम में u माइनस वी कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में u माइनस डब्लू कॉमन आ रहा है। दोनों को डिटर्मिनेंट से पहले नोट कर लेंगे, u माइनस वी एंड u माइनस डब्लू। अब डिटर्मिनेंट क्या बचेगी हमारे पास 1 0 0 v प्लस डब्लू वी डब्लू 1 1 डब्लू वी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं इस 1 की हेल्प से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा u माइनस वी u माइनस डब्लू ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से अगर हम ओपन करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये रो छुपा देंगे, क्या बचेगा v माइनस डब्लू माइनस, इस 0 से ओपन करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, और इस 0 से अगर हम ओपन करेंगे तो रिजल्ट आएगा फिर से 0। ठीक, अब इन तीनों को हम नोट कर देते हैं।
u माइनस v माइनस w एंड u माइनस w। अब ये सिमेट्री में नहीं है तो हम एक काम करें, ये लास्ट टर्म जो है यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसे लिख देंगे w माइनस u, और माइनस साइन कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एक जैकोबियन फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड जैकोबियन। अब आप देखिए हमारा सेकंड जैकोबियन क्या होगा, एंड डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल a b c। इस जैकोबियन की जो डेफिनेशन होगी उसमें सारे डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स ये वाले होंगे, तो इनकी वैल्यू हम डिटर्मिनेंट में नोट कर देंगे, 1 1 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब आप देखिए इस 1 की हेल्प से हम इन दोनों जगह पर 0 बना देंगे, उसके लिए ऑपरेशन अप्लाई होगा C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 माइनस 2a एंड a स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -2 कॉमन b माइनस a आएगा। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, और हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो बन जाएगा b माइनस a एंड b प्लस a। ठीक, अब इसी टाइप से यहाँ देखिए 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 2c में से 2a माइनस करेंगे तो -2c माइनस a आ जाएगा, c स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा c माइनस a इंटू c प्लस a। ठीक, अब आप देख सकते हैं सेकेंड कॉलम में b माइनस a कॉमन है और थर्ड कॉलम में c माइनस a कॉमन है, तो इन दोनों को डिटर्मिनेंट से पहले नोट कर लीजिए, b माइनस a c माइनस a। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, 1 0 0 माइनस 2a माइनस 2 माइनस 2 a स्क्वायर b प्लस a c प्लस a। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे, b माइनस a एंड c माइनस a कॉमन आ गया, डिटर्मिनेंट ओपन होगी इस वाले 1 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, -2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2c माइनस 2a, -2 की इससे मल्टीप्लाई होगी लेकिन एक माइनस और होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा +2b प्लस 2a -0 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2b माइनस 2c, उसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2b माइनस a c माइनस a एंड b माइनस c। ठीक, लेकिन अभी ये सिस्टमेटिक नहीं है, हम एक काम और करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो -2 आ जाएगा, a माइनस b, ये वाला नोट करेंगे b माइनस c, उसके बाद ये c माइनस a। ठीक है, अब हमें दोनों रिजल्ट मिल चुके हैं, तो अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके इस जैकोबियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ डेल u v w अपॉन डेल ए बी सी, और इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने यहाँ पर वेरिएबल होते हैं वो -1 की पावर में लिख दिए जाते हैं। 3 वेरिएबल है, मैंने -1 की पावर 3 नोट कर दी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जैकोबियन लिखा जाएगा डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल f1 f2 f3 अपॉन,
मैंने ये भी बताया है आपको कि न्यूमरेटर में जो जैकोबियन होगा वहाँ पर कौन से वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएंगे, वो बताए हैं ए बी सी। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लिखे जाएंगे जैकोबियन के साथ। तो ये आ जाएगा डेल ए बी एंड सी, और जो ये न्यूमरेटर है वो यहाँ आ जाएगा डेल यू वी डब्ल्यू। अब आप देखिए -1 की पावर 3 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और इस जैकोबियन की वैल्यू कितनी आई थी, -2a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए अपॉन, इस जैकोबियन की वैल्यू हमारे पास आई थी -u माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड w माइनस u। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा -2a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए अपॉन u माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड w माइनस u। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ एक और क्वेश्चन। थैंक यू।